क्वेश्चन नंबर 6 है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के कुल 3 भाग हैं। चलिए हम पहले भाग को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। पहले भाग में हमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो भैया क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है उसको मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। हमें व्यास दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ d बराबर 28। फिर हमें आयतन भी दिया हुआ है तो मैं उसको लिख लेता हूँ 9856। अब हमारे पास यहाँ पर d है तो हम सबसे पहले r निकाल लेते हैं। तो भैया r बराबर होता है d/2। d का वैल्यू है हमारे पास 28 बटा में हो गया 2। 2 से 28 को कैंसिल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 14। अब हमें यहाँ पर शंकु का आयतन दिया हुआ है तो इसी फॉर्मूले से हम इसका ऊंचाई फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ शंकु का आयतन बराबर जितना हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको लिख देना है 9856। अब शंकु के आयतन का फॉर्मूला हमें पता है, उसको यहाँ पर लिख देना है 1/3 पाई r स्क्वायर h और बराबर में ये जो 9856 है उसको इसके आगे एज इट इज लिख देना है। अब वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर हो गया 1/3 गुना में पाई का मान हो गया 22/7 गुना r स्क्वायर। r का स्क्वायर यानी r के वैल्यू को 2 बार लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 14 गुना 14 गुना में h। तो भैया h ही हमें चाहिए तो h को मैं एज इट इज h रहने देता हूँ और बराबर में ये 9856 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं 7 से 14 को कैंसिल कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है 2। अब यहाँ पर कोई वैल्यूज आपस में कैंसिल होंगी नहीं तो जो बच गया है उनको मैं एज इट इज लिख लूंगा। यहाँ पर 22, 14, 2 और ये h, इन सबको मैं नीचे लिख लेता हूँ। 22 गुना 14 गुना 2 गुना h और बटा में यहाँ जो 3 है इसको इसके नीचे एज इट इज लिख देता हूँ और बराबर में ये 9856 इसके आगे एज इट इज लग जाएगा। अब मुझे h का वैल्यू चाहिए तो ये h को मैं एक तरफ साइड में लिख लेता हूँ और बराबर में ये 9856 इसके आगे एज इट इज लगा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये जो 22, 14 और 2 ये h के साथ गुना में थे। ठीक है, तो जब मैं इनको दूसरी ओर भेजूंगा तो ये भाग में चले जाएंगे यानी बटा में। ठीक है, तो ये यहाँ पर बटा में हो गया 22 गुना 14 गुना 2 और ये जो 3 है भैया ये h के साथ भाग में थी तो इसको मैं अगर दूसरी ओर भेजूंगा तो ये गुना में चला जाएगा। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पर गुना में ऊपर चला गया। अब आपको थोड़ा ध्यान से समझना है क्योंकि कैलकुलेशन हमारा थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले इस 22 को कैंसिल कर देता हूँ 11 का पहाड़ा से तो मुझे मिल जाता है 2। उसके बाद ये जो 9856 है इसको मैं 11 का पहाड़ा से कैंसिल कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है 896। उसके बाद इस 2 को 2 का टेबल से फिर कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद फिर ये 896 को भी कैंसिल कर देता हूँ 2 से तो मुझे मिलता है 448। अब जो वैल्यूज मेरी बच गई हैं उनको मैं नीचे एज इट इज लिख लूंगा तो ये h यहाँ पे एज इट इज आ गया। बराबर में ये जो 448 और गुना में 3 इन दोनों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बटा में हम लोग का क्या बचा है 14 गुना 2, इनको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मैं फिर से ये 2 से इस 448 को कैंसिल करता हूँ तो मुझे मिलता है 224। उसके बाद फिर इस 14 से इस 224 को कैंसिल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 16। अब नीचे वाली वैल्यूज मेरी सारी कैंसिल हो गई हैं और ऊपर में मेरा बच गया है 16 गुना में ये 3, इन दोनों को गुना कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है 48 और इस तरह से भैया हमें h बराबर मिला 48। पहले भाग में हमें ऊंचाई यानी h फाइंड करने के लिए ही कहा गया था, हमने फाइंड कर दिया है तो यही हो जाएगा हमारा पहले भाग के लिए आंसर। दूसरे भाग को सॉल्व करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। दूसरे भाग में हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। बच्चों आपको याद है तिर्यक ऊंचाई जिसको हम लोग L से लिखते हैं। ठीक है, और उसका भी एक फॉर्मूला होता है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर L का स्क्वायर एज इट इज आ गया बराबर में R स्क्वायर। तो भैया R हमारे पास है 14 तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 14 का स्क्वायर प्लस में H हमने अभी निकाला पहले भाग में 48 तो यहाँ पे h की जगह लिख देता हूँ 48 का स्क्वायर। अब यहाँ पर L स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा नीचे बराबर में 14 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 196 प्लस में 48 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 2304। अब फिर से यहाँ पर L स्क्वायर एज इट इज नीचे आ जाएगा बराबर में ये जो 196 प्लस 2304 है इन दोनों का आपस में ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 2500। लेकिन भैया हमें L का वैल्यू चाहिए लेकिन यहाँ पर L के साथ स्क्वायर लगा हुआ है और स्क्वायर को हटाने का निंजा टेक्निक आपको पता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। बराबर के दोनों साइड रूट लगा देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रूट लगा देता हूँ L स्क्वायर में और बराबर में ये जो 2500 है यहाँ पर भी लगा देता हूँ रूट। अब यहाँ पर ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा L और बराबर में ये जो 2500 है भैया ये होता है 50 का स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं ये 2500 की जगह 50 का स्क्वायर लिख सकते हैं।
तो ये रूट मैंने यहाँ पे एज इट इज लगा दिया और 2500 के बदले में लिख दिया 50 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से ये रूट भी हो जाएगा कैंसिल, तो हमें मिलेगा 50। तो भैया इस तरह से हमें L बराबर मिला 50। दूसरे भाग में हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी L फाइंड करने के लिए कहा गया था और हमने L फाइंड कर लिया है, तो यही हो जाएगा हमारा दूसरे भाग के लिए आंसर। तीसरे भाग में हमें फाइंड करना है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बच्चों शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है। अगर आपको याद होगा तो मैंने 11.1 और 11.2 में क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। तो चलिए जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। आई होप कि यह फॉर्मूला आपको याद होगा। चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पाई का मान हो गया भैया 22/7 गुना में आर का वैल्यू है हमारे पास 14 गुना में एल का वैल्यू है हमारे पास 50। अब इस 7 से मैं 14 को कैंसिल कर देता हूं तो मुझे मिल जाता है 2। अब मेरे पास क्या है ये 22, 2 और 50, इनको मैं नीचे लिख लेता हूं 22 गुना 2 गुना 50। अब इन सभी वैल्यूज को आपस में गुना कर देता हूं तो मुझे मिल जाता है 2200 और क्वेश्चन में हमें सभी वैल्यूज सेंटीमीटर में दी हुई थी, इसलिए हम इसके आगे लिख देता हूं सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपको पिछली वीडियोस में ये बहुत बार बताया है कि जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें वैल्यूज सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में मिलता है, और जब हम आयतन निकालते हैं तो हमें वैल्यूज सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में मिलता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तीसरे भाग में हमें शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया था और हमने ये निकाल लिया है, तो यही हो जाएगा हमारा तीसरे भाग के लिए आंसर। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हो जाता है खत्म।